को एक क्वेश्चन दिया कि ऑर्डर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया हुआ 3 क्रॉस 4। अब ए आई जे बराबर यहाँ दिया हुआ है 4 1 -3। अब देखो पहले कोई मैट्रिक्स बना लो, यहाँ पे 4 क्रॉस 4 कितना 3 क्रॉस 4, मतलब इसमें पहला एलिमेंट क्या बताती है रो, दूसरा क्या बताता है कॉलम, मतलब पहला तीसरा 3 इसमें रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। यहाँ पे A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, मतलब ये सारे एलिमेंट हो गए। ये जो मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 क्रॉस 4 के ये सारे एलिमेंट हो गए। अब जैसे देखो यहाँ पे ये सारे एलिमेंट होगा। हमारे लिए पहला एलिमेंट निकालना है A11, तो A11 की क्या पुट करोगे, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, 3 into 4 into 1 minus 3 into जगह पे 1, तो यहाँ से आएगा 3 into 4 minus 3 यानी कि 3 into 1 equal to 3, 4 minus 3 1, 3 into 1 1 यानी 3। तो A11 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3। यहाँ पे A11 की वैल्यू आ गया, A11 की वैल्यू आ गई 3। अब इसी प्रकार से A22 का वैल्यू निकाल लो, A12 का वैल्यू निकाल लो, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, 3 4 into 1 minus 3 into 2, यहाँ से आ जाएगा क्या 3 4 minus 6, यहाँ से आ जाएगा 3 into minus 2, यहाँ से आ जाएगा minus 6, यानी A12 की वैल्यू आ जाएगी -6। अब आया यहाँ से A13 यानी I की जगह पे 1 और J की जगह पे 3, तो 3 4 into 1 minus 3 into 3, यहाँ से आ जाएगा 3 into 4 into 1 4, 3 minus 3 9, 4 minus 9 यानी 3 into -5, यहाँ से आ जाएगा -15, यानी A13 की वैल्यू आ जाएगा -15। इसी प्रकार से तुम ये मैट्रिक्स निकाल सकते हो। ये पूरी मैट्रिक्स निकाल के देखना, अगर नहीं निकले तो कमेंट में बताना। अब देखो ये तो एक छोटी सी बात है कि ये जो मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23, अब अगर मैं ऐसे लिखूं हमेशा तो तुम्हें पहचान लेना कि दो रो है इसमें और 3 कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो इसमें तुम्हें बोलेंगे कि कितने अवयव हैं, अवयव मतलब एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितना है। एलिमेंट्स को कभी कभी इंट्रीज बोलते हैं और इंट्रीज, तो ये अवयव इसमें बोलेंगे ये जो मैट्रिक्स है उसमें टोटल कितने अवयव, तो कुछ नहीं करना है, 3 into 2 कर देना, 2 into 3 या आ जाएंगे 6। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, इसमें टोटल कितने अवयव है 6 अवयव है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है कोई तुम्हें, और मैट्रिक्स का बोल दे कि वो ऑर्डर, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो तुम्हें दिया हुआ है m क्रॉस n, अगर तुमसे एलिमेंट्स पूछ ले, एलिमेंट्स की टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो तुम कितना बताओगे m into n।
पे 2 क्रॉस 3 था मैट्रिक्स इसका ऑर्डर, तो 2 into 3 कर दिया हमने 6 कर दिया। यानी जो भी ऑर्डर दिया हुआ रहेगा उसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही आएगा टोटल नंबर ऑफ अवयव। अब देखो तुम्हें कुछ ऐसा प्रकार का, तुम्हें कोई अगर बोल दे कि एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स की संख्या दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या है कि एलिमेंट्स की संख्या अगर तुम्हें दे रखे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स की संख्या कितने हैं, 8 है। एलिमेंट्स मतलब समझ रहे कि अवयव उसमें 8 है, तो बोलेगा कि कौन कौन से मैट्रिक्स बना सकते हैं, कौन कौन से ऑर्डर हो सकता है। जैसे ऑर्डर तो जैसे देखो यहाँ पे कि कौन कौन से मैट्रिक्स इसमें हो सकते हैं, तो ध्यान से देखना कि जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, वो कैसा होगा, 1 into 8 भी हो सकता है कि एक रो हो और 8 कॉलम हो, ऐसा भी हो सकता है 8 रो हो 1 कॉलम हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 रो और 4 कॉलम हो, ऐसा हो सकता है कि 4 रो और 2 कॉलम हो। बात तो समझ रहे हो कि मतलब ऐसा हो सकता है ना कि एक रो हो इसमें A11 करके A12 करके यहाँ से A18 करके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से A11 A21 ऐसे करके A81 करके ऐसा हो सकता है, या फिर 2 क्रॉस यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा 2 क्रॉस 4 होगा, यहाँ 2 क्रॉस 4 यहाँ जो मैट्रिक्स होगा ये हो सकता है 4 क्रॉस 2 का भी हो। मतलब कि देख लो ना, देखो सबसे मल्टीप्लाई करोगे 1 into 8 करोगे तो ऊपर भी अवयव कितने आएंगे, एलिमेंट्स कितने आएंगे, 8 into 1 करोगे इसमें भी एलिमेंट्स 8 है, 2 into 4 करोगे इसमें भी एलिमेंट्स 8 आएंगे, 4 into 2 करोगे इसमें भी एलिमेंट्स 8 आएंगे। तो अगर तुम्हें दिया हुआ रहे ना कि अवयव की संख्या कितने हैं, तो निकाल सकते हो, तुम गेस कर सकते हो कि हाँ ये ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है, ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है, ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है, ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है। अब एक और एग्जांपल एक बताता हूं, मान लीजिए कि तुम्हें दिया हुआ है कि कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट का संख्या कितना दे रखा है, एलिमेंट्स का संख्या दे रखा है 6, एलिमेंट्स की संख्या कितने दे रखा है 6। तो 6 कैसे कैसे हो सकता है, हो सकता है एक कॉलम और 6 रो और 6 रो और एक कॉलम हो, 2 रो 3 कॉलम हो, 3 रो 2 कॉलम हो, ऐसा मतलब 4 मैट्रिक्स बन सकता है, 4 को पॉसिबिलिटी हो सकता है। ऐसा हो सकता है 1 into 6 हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि 6 into 1 हो, ऐसा हो सकता है 2 क्रॉस 3 हो, ऐसा हो सकता है 3 क्रॉस 2 हो। मतलब ऐसा देख रहे हो ना कि ऐसा मतलब दोस्तों तुम निकाल सकते हो कि अगर एलिमेंट की संख्या है तो हम गेस कर सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है, मे बी ऐसा मैट्रिक्स होगा, ऐसा मैट्रिक्स होगा या ऐसा मैट्रिक्स होगा। एक जस्ट एक सिंपल सी चीज है और कुछ नहीं है। अब तुम्हें मैं बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके मैट्रिक्स के टाइप्स कितने हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो पहला मैट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे वो होगा रो मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। इसके नाम से तुम्हें क्या लग रहा है, इसके नाम से, रो मैट्रिक्स के नाम से तुम्हें कैसा कुछ फील हो रहा है, कुछ लग रहा है कि हाँ ये रो मैट्रिक्स मतलब कि हो सकता है कि इसमें ऐसा, मुझे लग रहा है कि ऐसा रो मैट्रिक्स है तो इसमें सिर्फ रो ही होगा, ऐसा हो सकता है क्या, कि कॉलम मैट्रिक्स है तो सिर्फ कॉलम होगा, ऐसा
लग रहा है। तो देखो ऐसा ये होता कैसा है रो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे यहां पे देखो A11 A12 A13 A14, यहाँ पे देखो 1 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 4 का। इसमें देखो तो एक ही रो है, यहाँ पे एक ही रो है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। और उसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स की बात करोगे, अगर कॉलम मैट्रिक्स का बात करोगे, अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करोगे तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम ही हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम हो, इसका नहीं बोलेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ऐसा हो A1 A21 A2 A31 A41, इसमें देखो कितने रो हैं, 1 2 3 4 रो हैं, लेकिन कॉलम देखो एक ही है। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, और देखो आगे चल रहे तो इसी में आएगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी में जाओगे तो तीसरा आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है, m क्रॉस n का होगा, जिसमें m और n का वैल्यू बराबर होगा। मतलब m क्या है यहाँ पे, m क्या है, n तो यहाँ पे रो है, n कॉलम है। मतलब ऐसा मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोले या स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें रो बराबर हो किसके कॉलम हो, यानी नंबर ऑफ रो बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको क्या बोलेंगे हम रो स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे देखो इसमें A11 ले लो, A12 ले लो, A21 ले लो, A22 ले लो। अब देखो इसमें कितने रो हैं, 1 2, इसमें देखो कितने कॉलम है, 1 2, यानी 2 रो 2 कॉलम। तो इसे क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। हो सकता है 3 क्रॉस 3 का भी हो, तो इसको क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। हो सकता है 4 क्रॉस 4 का भी हो। मतलब जितना नंबर ऑफ रो होगा उतने नंबर ऑफ कॉलम होगा, जितना नंबर ऑफ रो होगा उतने नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स को मेनली स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिर्फ उसका नंबर ऑफ रो ले लो या फिर नंबर ऑफ कॉलम से भी सूचित कर सकते हैं। जैसे देखो कोई मान लीजिए कि मैट्रिक्स Aij, इसको m क्रॉस n नहीं बुला सकते, सिर्फ m बोल सकते हैं या फिर सिर्फ n बोल सकते हैं कि n रो का मैट्रिक्स है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका जो रो और नंबर ऑफ रो है वो n है, नंबर ऑफ कॉलम भी n ही है। ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई नहीं, ये जस्ट सिर्फ ये है क्लासिफिकेशन है, सिंपल सा चीज है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में अब स्क्वायर मैट्रिक्स में तो मैं क्लासिफाई कर देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है। एक को बोला है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक को बोला ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
एक को बोला है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो गया क्या, m क्रॉस n, जहां पे m बराबर है n के। तो देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी m बराबर n होगा और डायगोनल मैट्रिक्स में भी m बराबर n होगा। फिर देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और तो एक को बोला लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिखता कैसे, मैं तुम्हें अगर तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दिखाऊं तो बताऊंगा कि तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिखता कैसे है। होगा तो इसमें रो नंबर थोड़ा रो बराबर नंबर ऑफ करो तो ऐसा होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे A11 है, यहाँ पे A12 है, यहाँ पे A13 है, 3 क्रॉस 3 का है। यहाँ पे आएगा 0, A22, A23, यहाँ 0, 0 और यहाँ भी 0। तो देखो नहीं यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 833। तो एक देखो यहाँ पे कुछ डायगोनल सा बन रहा है ना, क्या डायगोनल सा बन रहा है। इसके नीचे अगर 0, ये 3 0 है जो इसके नीचे, तो ये बनाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर मतलब कि सिर्फ ऊपर वाले ही पार्ट में, इसके ये डायगोनल के ऊपर वाले पार्ट में ही क्या है एलिमेंट्स है, लेकिन नीचे वाले पार्ट में एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, एलिमेंट्स यहाँ पे ये सारे जो एलिमेंट्स बचे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कुछ ऐसा होगा। देखो A11, A22, A33, A1, A21, A31, A32, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब ये देखो ये जो डायगोनल है ना, इसके ये 0 ऊपर आ गया और इसके वाले एलिमेंट्स नीचे वाले एलिमेंट्स है, मतलब ये वाले नीचे इसके एलिमेंट्स हैं। ये याद करने का तरीका है कि नीचे इसके एलिमेंट्स यानी ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके ऊपर एलिमेंट्स बचे हैं, बाकी सब नीचे 0 है, इसलिए इसको बोला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है होगा तो देखो ये भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 3 का, ये भी 3 क्रॉस 3 का। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ये भी होगा 3 क्रॉस 3 का मान लो, या फिर 4 क्रॉस 4 का, या फिर 2 क्रॉस 4 का। इसमें क्या है डायगोनल मैट्रिक्स में कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट A11, A22, A33 जो यहाँ पे इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, जैसे एक मान लीजिए सिंपल कोई मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, A11, A12, A13, A21, 22, A33, A31, A32, A33, यहाँ 1 2 3 होगा। ठीक है, तो जो ये एलिमेंट्स है, ये वाले एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अब देखो डायगोनल एलिमेंट की खासियत, तुम अगर ध्यान से देखो इसको, तो डायगोनल एलिमेंट का खासियत है कि डायगोनल एलिमेंट वाले में जो रो की संख्या है और कॉलम की संख्या है, जैसे 1 1 ये बराबर है, 2 2 ये भी बराबर है, ये 3 3, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स जो भी होंगे उसके, जैसे देखो एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, एलिमेंट्स को हमने बताया तुम्हें कि ए आई जे लिखते हैं। कोई भी एलिमेंट्स जो अंदर आता है मैट्रिक्स को, उसको ए आई जे के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे आई अगर बराबर जे हो जाए, देखो यहाँ आई बराबर ये आई होता है, ये जे होता है, आई बराबर अगर जे हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। 2 2 बराबर हो गया, देखो यहाँ पे
आई बराबर भी 2 है, जे बराबर भी 2 है। यहाँ पे देखो आई बराबर भी 3 है, जे बराबर भी 3 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके सारे एलिमेंट जीरो, क्या देखो 0 0 0 0 0 0, मतलब डायगोनल एलिमेंट देखो, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे जो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? जीरो है। तो इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर से समझ लो, जो भी मैट्रिक्स स्क्वायरी मैट्रिक्स होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स उसी को बोलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हो, बाकी कोई एलिमेंट्स नहीं हो, सारे वैल्यू कितने हो? जीरो हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ प्रकार आते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ प्रकार आते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। कहां पे? यहां इसको मिटा देता हूं। ये हो गया डायगोनल एलिमेंट। अब देखो इसमें ये 1 1, ये 1, ये 2 2, ये 3 3, सिर्फ यही एलिमेंट है। अब अगर तीनों एलिमेंट बराबर हो, बराबर, कोई मान लीजिए k की वैल्यू या ये ले लो, कोई वैल्यू a ले लो, अगर ये तीनों एलिमेंट बराबर हो जाए, समझ रहे हो? ये तीनों एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3, मैंने तुम्हें बताया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसके i और j बराबर होगा, i j बराबर होगा, i j बराबर होगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स में अगर तीनों डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो, जैसे देखो अगर मान लिया जाए कि ये इसको कोई मैट्रिक्स ले लूं मैं ऐसा 1 2 4, बाकी 0 0 0 0 0 0, तो हर ये भी डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि देखो इसमें डायगोनल ऐसे डायगोनल एलिमेंट के अलावा यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट जीरो है। लेकिन ये सारे तो बराबर नहीं है, ये जो ये 1 1 की वैल्यू है 1 है, यहाँ पे ये 2 2 की वैल्यू है ये 2 है, ये 3 3 की वैल्यू है ये 4 है, ये 3 3 की वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल है बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए सब की वैल्यू 2 हो गया, सब की वैल्यू 2 हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि देखो कि ये 1 1, ये 2 2 2, ये 3 3, सबका वैल्यू बराबर हो जाए, 2 2 2 देखो हो गया, बराबर हो गया। तो इसको हम बोलेंगे, इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन मैं क्या बोल रहा? स्केलर डायगोनल, पहले फिर से समझो, स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया जिसमें क्या होगी, जो कॉलम और रो अगर बराबर हो गया, कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर हो गया तो वो तो हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने दो बार में बांटा, एक हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हो गया स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो तुमने समझ लिया कि एक डायगोनल था, डायगोनल एलिमेंट था, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट बचे या नीचे सारे जीरो हो गए तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नीचे वाले बचे या ऊपर वाले जीरो हो गए तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब बचा डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स में मैं तुम्हें बताया कि ऐसा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स बचेंगे, सारे ऊपर डायगोनल के ऊपर भी जीरो हो जाएंगे, डायगोनल के नीचे भी जीरो हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है उसकी बात कर रहा हूं कि अगर सारे मैट्रिक्स बराबर हो जाए, सारे जो एलिमेंट्स है डायगोनल एलिमेंट्स वो बराबर हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स दिखेगा कैसे? यहाँ पे ये होगा, यहाँ भी ये होगा, यहाँ भी ये होगा, यहाँ जीरो होगा, जीरो होगा, यहाँ जीरो 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 जीरो।
ठीक है, तो देखो ये बराबर है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो सारे बराबर है कि नहीं है, तो इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब इसी में एक और प्रकार आता है, डायगोनल मैट्रिक्स में एक और प्रकार आता है, यहां मैं पहले लिख देता हूं। डायगोनल मैट्रिक्स को मैंने दो पार्ट में बांटा, एक को मैंने बोला स्केलर मैट्रिक्स, और दूसरी को बोलता है यूनिट मैट्रिक्स। दूसरा को क्या बोलता है, स्केलर मैट्रिक्स, दूसरी को क्या बोलता है, यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, देखो यही तो ट्विस्ट है। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स देखो ये जो A11 था ना, A11, A22, A33, ये कौन से एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे बराबर था, है तो तीनों बराबर ही, लेकिन ये बराबर अगर 1 के हो जाए तो इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो ये दिखेगा कैसा, यूनिट मैट्रिक्स, ये दिखेगा कैसा, देखो ऐसा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, वहां भी 1, 0 0 0 0 0 0। समझ गया, देखो यहाँ पे है तो बराबर ही, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, लेकिन इसका वैल्यू कितना है, 1। लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू 1 नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 2 2 2 हो सकता है, यहाँ पे 4 4 4 हो सकता है, यहाँ पे 5 5 5 हो सकता है, इसको बोले स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ 1 1 1 होगा तो इसको बोले यूनिट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स और है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आता है, वो बहुत सिंपल है। एक मैट्रिक्स और है स्केलर मैट्रिक्स, एक लॉग मैट्रिक्स है, उसका नाम क्या है, जीरो मैट्रिक्स या जीरोस मैट्रिक्स बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ये बहुत सिंपल है, इसमें होगा तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, मतलब रो बराबर होगा कॉलम के बराबर, यहाँ m बराबर n होगा, यहाँ पे तो 3 क्रॉस 3 ले रहे हैं, 3 क्रॉस 3, देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। मतलब कि वैसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट 0 के बराबर हो, उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। अब इतना बहुत हो गया आज के लिए, अब आगे नेक्स्ट डे मैं देखूंगा। पहले तुम लोग कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है, अगर मैं अच्छा लग रहा हो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, अगर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो देखूंगा आपको चेंज करने की कोशिश करूंगा। अभी थोड़ी बहुत साउंड क्वालिटी की दिक्कत आएगा, क्योंकि अभी मैं अपना मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा सुविधा रिसोर्स अवेलेबल है नहीं, तो हो सकता है अभी इसके साथ टॉलरेट करो। और थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो अगर मैं डालूँ तो वो तुम्हें